नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 नवंबर 2024 और यहाँ पे 6 नवंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स दोस्तों पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चल के समझते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या हो रहा है। और आज जो है बैंक निफ्टी डाउन से जबरदस्त मूव किया, लगभग 2% की तेजी के साथ 52,000 के ऊपर जाके सस्टेन कर गया, क्लोज कर गया। देखिए अगर क्लोजिंग बेस से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी क्लोजिंग है, बहुत ही जबरदस्त क्लोजिंग है। लेकिन ये ना, मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि फ्रेश क्लोजिंग हुआ है या नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड था काफी, ठीक है। और कल है एक बड़ा इवेंट, अमेरिका में इलेक्शन है, चुनाव है, तो उसमें क्या होगा नहीं होगा उसको भी मैनेज करने के लिए लोगों ने आज अपने जो पोजीशन बनाए होंगे उसको कवर किया होगा, इसके वजह से भी एक तेजी बना होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी कल पूरा डिटेल पता चल जाएगा मार्केट का डायरेक्शन। लेकिन जिस तरह का इसने अभी मूवमेंट दिया है वो बहुत अच्छा मूवमेंट है। क्लोजिंग वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ही तगड़ा मूवमेंट है। और मैं बार बार कह रहा था कि मार्केट घूमेगा बहुत तेजी से तो आपको मौका भी नहीं देगा, और जबरदस्त तरीके से घूमा। कॉल ऑप्शन भी टारगेट हिट हो गया था, पुट भी हो गया था, स्टॉक दिया था इंडस्इंड बैंक वगैरह, उसमें भी टारगेट आ गए थे। मतलब लगभग आपका सारा काम हो गया होगा मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे मोबाइल ऐप और साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर जो मैं कॉल देता हूँ फ्री में। अब यहाँ पे क्या है कि इसने हाई लगाया है 52,289 का और क्लोजिंग कर रहा है 52,207 पर। आप देखेंगे तो मात्र 80 से 82 पॉइंट ही ये नीचे से आके क्लोज किया है। क्या किया है? नीचे से आके ऊपर से नीचे आया मात्र 82 पॉइंट। तो आप कह सकते हैं कि ये क्लोज इक्वल टू हाई है ना। तो क्लोज इक्वल टू अगर हाई है तो आप ये समझिए कि ये बहुत बुलिश हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने एक लाइन लगा रखा है, आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये एक रेंज बना रखा है अक्टूबर मंथ से। 3 अक्टूबर से इसने एक रेंज स्टार्ट किया, जो कि आज 5 नवंबर है, लगभग एक मंथ हो गया है इसी रेंज में है। तो आप जरा दिमाग में ये लेके चलिए कि जिस दिन इस रेंज के ऊपर निकलेगा तो ये कितना बड़ा विस्फोट करेगा, यानी कितना तेज भागेगा। इतना दबा हुआ है, ये अंडर प्रेशर काम कर रहा है। तो हमें इस रेंज के ऊपर निकलने का वेट करना होगा अच्छी वाली तेजी के लिए। अभी फिलहाल मैं शॉर्ट कवरिंग मान के चल रहा हूं इसको। अब देखते हैं कि कल वापस से जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 52,500 का अभी भी वैलिड है, वो खत्म नहीं हुआ 52,500। और ये जो ऊपर लाइन लगा रखा है ये है 52,600। तो अब 600 से 500 रेजिस्टेंस एरिया, आप 52,500 से 52,600 का पकड़ के चलिए। ये दो लेवल अभी भी वैलिड है, इसमें कोई खराबी नहीं हुआ है। तो हमें बाइंग अगर करते हैं तो हम बाइंग करेंगे 52,300 के ऊपर। सबसे पहला जान लीजिए, ये पहला वो एरिया है जिसके ऊपर निकलने पर बाय करेंगे, क्योंकि 200 पर क्लोज हुआ है। हमें उसके हाई के, आज के हाई के ऊपर बाय करना है। आज का हाई है 289 का, तो हम क्यों रिस्क लेंगे, हम 300 के ऊपर कर लेंगे बाय। तो 52,300 के ऊपर बाइंग होगी और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा वो 52,400, 52,500 ये टारगेट बनेगा। और जो एक रेजिस्टेंस एरिया है 52,600, इसके आसपास पहुंचने का कोशिश कर सकता है। मेरा यही मानना है कि अगर ये 52,500 से 52,600 के बीच में पहुंचता है तो यहाँ पर वो एरिया है जहां आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखिए कितना बार इसी एरिया से इसका विध्वंस हुआ है, कितना बार इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो हो सकता है यहाँ पर एक बार ये रुक जाए। आपको अगर 2:30 बजे के बाद ये 52,600 के ऊपर 2:30 PM, ठीक है। आप आज आज भी आपने देखा होगा कि 2 बजे के बाद ही मार्केट में मूवमेंट आया था, है ना। 2:30 बजे के बाद अगर ये 52,600 के ऊपर मिलता है, इफ देन ये जो है ये आपको 53,000 तक के लेवल फिर दिखाएगा, उसके पहले नहीं। ये अगर इस एरिया के ऊपर निकलता है तो हम इस एरिया को पहले मान के चलेंगे। अगर यहाँ तक पहुंचता है तो जरूर आप प्रॉफिट बुक करिए। और जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहते हैं तो आप 52,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। क्यों? क्योंकि कल है बुधवार, कल इसका वीकली एक्सपायरी होगा। तो आप इसको बुक कर सकते हैं प्रॉफिट यहाँ पर, वो भी कौन सा ऑप्शन लेके? नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, करंट वाला नहीं, नेक्स्ट वाला। क्लियर है? नेक्स्ट वाला लेना है, ठीक है, नेक्स्ट वीक वाला। जब ये ऊपर जाएगा इंडेक्स तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ और मान लेते कि ये इतना ऊपर गया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में फंस गया मान लेते, तो आप सेल भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो सपोर्ट एरिया है, अब इसका जो बना है फिलहाल सपोर्ट, वो बन गया है 52,000 का, 52,000 का।
ठीक है, यहाँ पर होल्ड होना चाहिए 52,000 का एरिया को बहुत बढ़िया तरीके से इसने ब्रेकआउट किया है, तो एक बार यहाँ पे रुकना चाहिए। अगर ये यहाँ नहीं रुकता है देन ये आपको 51,800 तक लेके आएगा या फिर 51,700। तो 51,700 से 800 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, ये वो एरिया है 51,700 से 800 जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे गया तो वापस मार्केट डाउन में चला जाएगा, फिर ट्रेंड इसका खराब हो जाएगा। तो अब समझते हैं कि सेल अगर करना है तो जरूर सेल करिए, लेकिन 52,100 के नीचे आने पे सेल करेंगे। और टारगेट अब यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, पहला टारगेट 52,000। अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर आपको 51,900 51,800 तक आता हुआ तेजी से मिलेगा, ये वाला जोन पे आपको आता हुआ मिलेगा, ये वाला एरिया पे मिलेगा। और इसको अगर होल्ड नहीं कर पाया तो 700 से फिर गिरावट शुरू हो जाएगा, 51,700 51,600 और 51,500 फिर लास्ट रुकेगा। लेकिन मेरे ख्याल से 51,700 से 800 जो है यही दो एरिया आपका सपोर्ट का काम कर जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। फिलहाल पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप रखेंगे तो आप 52,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये तो सिचुएशन हो गया। अभी जरा आप ऑप्शन डेटा भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मामला कहाँ पे सेट हो रहा है। पीसीआर ऑलरेडी अब हमारा ओवर बाउट में पहुंच गया एक ही दिन में, देखिए है ना। विक्स हमारा चढ़ा हुआ है तो वॉलीटिलिटी बरकरार रहेगा, ऊपर नीचे बहुत तेजी वाला करेगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम एट द मनी कहाँ पे 52,200 पर है, यहाँ पे 4,36,000 हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर जो है आपका लगभग लगभग 9 लाख है। तो क्या बोल रहा है कि हम 52,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये जो कॉल राइटर ट्रैप हो गया है। अब ये कॉल राइटर खींच के लेके जाएगा 52,300 से 400 और 500 वाला, और 500 अभी भी हर्डल है। और आप यहाँ पे देखिए 21 लाख हमारा कॉल राइटर है, ठीक है, और यहाँ पे मात्र 2.5 लाख है। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया होगा नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो वो होगा 52,000 के बाद 51,900। सेलिंग तो 52,100 के नीचे आएगा, लेकिन ये एरिया अगर टूट गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 3 लाख है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ज्यादा है हमारा पुट राइटर। एक बार इसके नीचे जाने पर 200 पॉइंट मिल जाएंगे, 150 से 200 पॉइंट आपको यहाँ पे आता हुआ नजर आ जाएगा। ये जगह ऐसा है क्योंकि बाकी जगह पे देखेंगे तो बराबर बराबर मुकाबला नजर आएगा लगभग लगभग, लेकिन इसी जगह पे जहाँ पे 1 लाख का डिफरेंस पड़ता है। क्लियर है ना। तो आपको ये चीजें समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पर से सेलिंग आएगा और कहाँ से बाइंग आएगा। ऊपर जितना ऊपर 53,000 के नजदीक सेलिंग होगा कोशिश करिए, या फिर 52,800 के आसपास सेलिंग होगा अगर गैप अप खुलता है तो। और नहीं तो मत छोड़िएगा, सेल पेल का दिमाग ही नहीं लगेगा। सपोर्ट आने पर बाय करना है, बस बाय के साइड में व्यू लेके चलना है। सेल तब करेंगे जब 51,500 के नीचे चला जाएगा, तब बड़ी वाली सेलिंग आएगी। ये फिलहाल लेवल बन रहा है। अब देखिए निफ्टी की तरफ में देखते हैं। निफ्टी का परसों एक्सपायरी होगा, तो फिलहाल अभी हम निफ्टी की तरफ देखें तो निफ्टी में भी अच्छा बाउंस आया है। और जो 24,000 का लोअर प्राइस जो हमारा सपोर्ट था उस एरिया का, आज का लो है 23,842 का, और आप देखिए 24,000 के नीचे अगर ये क्लोजिंग कर देता ना तो ये खराब हो जाता, लेकिन इसने 24,000 के ऊपर क्लोजिंग किया है, 24,000 के ऊपर। तो इसलिए अब यहाँ से फिलहाल तो कुछ दिन के लिए डर हट गया है, क्योंकि अगर इसके नीचे ये सस्टेन करने लग जाता तो खराब स्थिति हो जाती। अब ये वापस से ऊपर की तरफ भागा है, 200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये एक अच्छा मूवमेंट है, एक अच्छा इशारा है। हमें उस इशारा को समझना होगा और एक छोटा सा ट्रेंड लाइन के द्वारा हमें यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कराने का कोशिश करना है। यहाँ हमें बाइंग करना है तो हम बाइंग करेंगे 24,250 के ऊपर, उसके पहले नहीं। कहाँ बाय करेंगे निफ्टी में? बाय करेंगे 24,250 के ऊपर बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से 24,300 24,350, 100 पॉइंट यहाँ से, और अच्छी तेजी रही तो 24,450 तक जा सकता, सॉरी 24,400 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस जो अब इसको मिलेगा वो, हाँ ये वाला एरिया, ये यहाँ से ड्रॉ करिए इसको यहाँ, और ये जैसे ड्रॉ करते हैं तो आता है 24,500। तो इसके बाद जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके बाद भी 100 पॉइंट का डिफरेंस है रेजिस्टेंस पे, तो आपको बिकवाली 24,450 से 24,500 के आसपास करना है। अगर इसके आसपास पहुंच जाए तो बिकवाली यहाँ से स्टार्ट होगा। हालांकि उसका उतना जरूरत नहीं है, मुझे लगता है 450 से ही बिकवाली आ जाएगा। 400 450 के बीच में भी पहुंचेगा ना तो रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर देगा। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें, सॉरी पुट नहीं, आप बाय कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन पे ना, कॉल ऑप्शन पे आप नजर रखें 24,250 इसी का लेना है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा।
रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ से इस एरिया के लिए भी बाय करके चल सकते हैं। अब 24,000 जो है ना, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो सेल कहाँ करेंगे, ये भी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल। हम सेल करेंगे 24,150 के नीचे आने पे, इसके नीचे सेल करेंगे। और टारगेट यहाँ से हमारे लिए 24,100 से लेके फिलहाल फाइनल टारगेट 24,000 तक का ही रखेंगे। 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज यही काफी है। पुट ऑप्शन की तरफ लेके चलेंगे तो 24,150 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। गैप अप अगर ये खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए तो इसमें जरूरी है, क्योंकि इसका इसलिए बता रहा हूँ, इसके पास अभी भी एक रेंज बना हुआ है दूर का। अगर ये गैप अप खुलता है और ये 24,400 पर खुल जाए डायरेक्टली, 24,450 पे खुल जाए, तो बिल्कुल आप सेल करिए। यहाँ पे फिर 200 पॉइंट, क्योंकि आज 200 पॉइंट का रैली बिना, कल फिर अगर 200 पॉइंट खुलते के साथ मिल जाएगा तो जो डरे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिट करेंगे। वो एग्जिट करेंगे तो थोड़ा सा बिकवाली आएगा। तो नीचे टारगेट क्या बनेगा, 24,350 से 24,250। इसके नीचे फिर वो नहीं आए अलग बात है, लेकिन एक ही बार इस एरिया को क्लेम कर सकता है। आप 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, तो नीचे अगर ये 24,000 के आसपास मिलता है, 24,000 के आसपास, बिल्कुल लीजिए। 24,050 25 भी मिले तो भी ठीक है, बिल्कुल बाय करिए। टारगेट ऊपर के साइड में 24,050 से 24,150 तक आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो 24,050 का लीजिए या 24,000 का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है 6 नवंबर 2024 के लिए, बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए। पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।